नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद बीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर द रैट ट्रैप। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो ट्रैप बेचने वाला जो व्यक्ति जो है वो एक क्रॉफ्टर के घर से, एक किसान के घर से 30 करोड़ जो है वो चुरा करके वहाँ से एक जंगल के अंदर चला जाता है। जंगल के माध्यम से गुजर रहा होता है और रास्ता भटक जाता है और वहाँ से वो सीधा एक फॉरेज के अंदर, एक कारखाने के अंदर चला जाता है रात बिताने के लिए। और वहाँ जो है उस कारखाने का मालिक जो है वो रात्रि जांच के लिए वहाँ आया हुआ होता है। तो वो उस वोगा बॉन्ड से, उस भिखारी से मिलता है। उनके बीच में क्या बातचीत होती है और वो उसको घर ले जाने का प्रयास करता है। क्या वो उसको घर ले जा पाता है, क्या होता है, देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वो पार्ट। और आपने यदि इसके पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके जो है आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्लीज़ डू नॉट टॉक, प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। तो जो उस कारखाने का मालिक है वो उस भिखारी को, उस वोगा बैंड को बता रहा है कि तुम्हें जो है वो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक ऐसा घर है जहाँ तुम अपने आप को अ, छुपा सकते हो। वहाँ पर जो है वो किसी को तुम दिखाई नहीं दोगे। यानी ऐसा घर है जहाँ तुम्हें एकांत के अंदर जो है वो रखा जा सकता है। ही सैड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज डैड, एलिजाबेथ जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने पहले ही सुना ही होगा। माई बॉयज आर अब्रोड, और मेरे लड़के जो हैं वो अब्रोड में रहते हैं, विदेश में रहते हैं। देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई एल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और घर के ऊपर मेरी सबसे बड़ी बेटी और मेरे अलावा घर के ऊपर जो है वो घर पे कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड, और हम केवल ये इसलिए कह रहे हैं कि ये बहुत बुरी बात है कि वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि इस क्रिसमस के लिए इस क्रिसमस के त्यौहार पर हमारे पास कोई भी साथी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। इसलिए हम आपको जो है वो घर पे चलने का निमंत्रण दे रहे हैं। नाउ कम अलोंग विद मी, अब तुम मेरे साथ आओ। एंड हेल्प अस, और हमारी मदद करो। मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब गायब होना होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है इसका मतलब ये है कि वो जो खाना बनाया गया है क्रिसमस के ऊपर, जो भोजन बनाया गया है, उसको खाने में हमारी मदद करो, उसको समाप्त करने में हमारी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सैड नो एंड नो एंड अगेन नो, लेकिन जो स्ट्रेंजर जो था, जो भिखारी जो था, या जो घुमक्कड़ व्यक्ति जो था, उसने कहा कि नहीं नहीं, और एक बार फिर से उसने नहीं कहा। द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, और जो आयरन मास्टर जो था उसने देखा कि उसने गिव इन कर दिया है, उसने जो है हार मान ली है। इट लुक एज दो कैप्टन वोन स्टेल प्रेफर टू स्टे विथ यू टुनाइट स्टेन स्टॉर्म। तो ये वो जो उस मील का जो मैन आयरन स्मिथ है उसका ये नाम है। तो वो जो कह रहा है कि इट लुक्स, ये ऐसा प्रतीत होता है कि कैप्टन वोन स्टेल, ये वोन स्टील जो है उस बोगा बैंड के लिए आया है, उसको वो कैप्टन समझ रहे हैं कि ये जो कैप्टन है ये प्रेफरेड, प्राथमिकता दे रहा है टू स्टे विद यू, तुम्हारे साथ रहने की, टू नाइट, आज रात्रि को। स्टेन स्टॉर्म, यानी स्टेन स्टॉर्म को कह रहा है, जो कारखाने में वहाँ जो हेड मास्टर है उसको कह रहा है कि ये जो कैप्टन है ये तुम्हारे साथ रहने को प्राथमिकता दे रहा है। ही सैड, उसने कहा, टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, उस मुख्य जो लोहार जो था उसको। एंड टर्न ऑन हिज हील, और वहाँ से अपनी एडी के ऊपर मुड़ गया। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ, लेकिन वो जो था ब्लैक स्मिथ जो था वो अपने आप में हंसा। एज ही वेंट अवे, जैसे ही वो व्यक्ति दूर गया। एंड द ब्लैक स्मिथ, और वो लोहार, हु नो हिम, जो उसको अच्छी तरह से जानता था, अंडरस्टूड, समझ गया था, वेरी वेल, अच्छे तरीके से, दैट ही हैड नॉट सैड हिज लास्ट वर्ड, कि अभी तक उसने अपने अंतिम शब्द नहीं कहे हैं। मतलब अभी तक उसने उस व्यक्ति को ले जाने में जो उसने मना कर दिया है, अभी तक उसने हार नहीं मानी है। ये कोई न कोई और जो है वो किसी प्रकार से इसको मनाने का प्रयास करेगा, ये इस बात को समझ गया था। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरीज व्हील्स आउटसाइड द फॉरेस्ट, कि अभी आधा घंटा ही नहीं हुआ था कि उन्होंने एक साउंड सुनी, एक आवाज़ सुनी, कैरीज यानी गाड़ी की, आउटसाइड द फॉरेस्ट यानी उस कारखाने के बाहर जो है उन्होंने एक गाड़ी की आवाज़ सुनी। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया गेस्ट जो है वो अंदर आया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार,
इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार ये आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंड हिज डॉटर, और उसने अपनी पुत्री को भेजा था, अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परsuasion देन ही हिमसेल्फ, और उसने इस आशा में उसको भेजा था कि उसके पास परsuasion का मतलब होता है मनाना, किसी को खुशामद करना, मनाना जो है, कि उसके पास में अपनी उसकी जो पुत्री है उसके पास में उसको मनाने की ज़्यादा पावर है उसकी बजाय, तो इसलिए उसने अपनी पुत्री को भेजा था। सी इंटर्ड फॉलोड बाय ए वैलेट, उसने प्रवेश किया, फॉलो यानी उसका पीछा कर रहा था, वैलेट यानी उसका जो पर्सनल नौकर जो था, पर्सनल आप पीए कह सकते हैं, वो उसका पीछे पीछे आ रहा था। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और उसने अपनी आर्म के अंदर, अपनी भुजाओं के अंदर एक बड़ा सा फर वाला जो है वो कोट ले रखा था। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, बट सीम मोडेस्ट, लेकिन वो विनम्र दिखाई दे रही थी, एंड क्वाइटली साई, और थोड़ी साई भी दिखाई दे रही थी, शर्मीली दिखाई दे रही थी। इन द फॉरेज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और उस कारखाने के अंदर सब कुछ वैसा ही था जो उस थोड़ी देर पहले शाम को जो चीज़ें चल रही थी। जैसे वहाँ पर 3-4 प्रकार के पीछे आपको साउंड भी बताए गए थे कि वहाँ पे चारकोल के क्रैकिंग होने की साउंड आ रही थी, ऊपर जो है बरसात गिरने की साउंड आ रही थी, इसके अलावा बेलोज जो है धोंकनी से जो आवाज़ आ रही थी, तो ये आवाज़ें वहाँ पर अभी भी आ रही थी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंचेज, उसका जो मुख्य लोहार और उसका जो नौ सीखिया साथी जो है अभी भी बेंच के ऊपर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोवेड इन द फर्नेस, और आयरन और चारकोल जो है अभी भी उस भट्टी के अंदर जो है ग्लो कर रहे थे, चमक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेज हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, और वो जो अजनबी व्यक्ति जो था या घुमक्कड़ व्यक्ति जो था उसने अपने आप को फैला रखा था, यानी अपने आप को लिटा रखा था आउट द फ्लोर, उस फ्लोर के ऊपर। एंड ले विथ ए पीस ऑफ, और लेटा हुआ था विद ए पीस ऑफ पिग आयरन, एक कच्चे लोहे के टुकड़े के साथ, अंडर हिज हेड, जो उसने अपने सिर के नीचे लगा रखा था। एंड हिज हैट पुल डाउन ओवर हिज आईज, और उसने अपनी जो टोपी जो थी उसको अपनी आंखों के ऊपर खींच रखा था। पुल का मतलब खींचना होता है। एज सुन एज द यंग गर्ल कोट साइट ऑफ हिम, एज सुन एज का मतलब जैसे ही, द यंग गर्ल उस युवा लड़की ने, कोट साइट ऑफ हिम, कोट साइट ऑफ हिम का मतलब है कि जैसे ही उसने उसको देखा, सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज को हैट, कि वो सीधी जो है उसके पास में गई और उसने उसका जो टोप को हटाया। द मैन वाज इविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, और वो व्यक्ति जो था, घुमक्कड़ व्यक्ति जो था, वो एक आंख खुली रख करके सोने का आदी था, यूज था। एक आंख खोल करके सोने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार के चोरी का काम करते हैं, या फिर ऐसे जो घुमक्कड़ व्यक्ति होते हैं, तो वो अलर्ट मोड में ही सोते हैं, कि थोड़ी सी आहट होते ही वो जो है वो जग जाते हैं। तो इस मुद्रा में सोने का उसको अभ्यास था। तो जैसे ही उसके टोप को हटाया गया, उसकी टोपी को हटाया गया, तो वो एकदम से जाग गया। ही जंप्ड अप अब्रप्टली, और उसने जो है तुरंत ही जंप लगाया। सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन, और वो थोड़ा जो भयभीत नजर आया, थोड़ा डरा हुआ दिखाई दिया। माई नेम इज एडला विलमेंसन सेड द यंग गर्ल, और उस युवा लड़के ने कहा कि मेरा नाम जो है एडला विलमेंसन है। माई फादर केम होम, मेरे पिता घर आए, एंड सेड दैट, और कहा कि यू वांटेड टू स्लीप हियर, कि तुम यहाँ सोना चाहते हो, इन द फॉरेज टू नाइट, इसी कारखाने के अंदर आज रात्रि को। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन, और फिर मैंने उनसे परमिशन मांगी, अनुमति मांगी, टू कम, आने की, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और तुम्हें हमारे साथ घर लाने की अनुमति उनसे मैंने मांगी। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत ही खेद है, मुझे बहुत ही दुख है कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि तुम ऐसे बुरे समय से गुजर रहे हो, इस बात के लिए मुझे बहुत ही खेद है, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आईज, और वो लड़की जो थी उसको अपनी भारी आंखों के साथ सहानुभूतिपूर्ण तरीके से उसको देख रही थी। एंड देन सी नोटिस, और फिर उसने नोटिस किया, ध्यान दिया, कि द मैन वाज अफ्रेड, कि आदमी डरा हुआ है। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो उसने किसी चीज की चोरी की है, और एल्स ही हैज एक्सेप्ट स्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर वो स्केप का मतलब है भाग जाना,
या फिर वो जेल से भागा है। सी थॉट, उसने सोचा। एंड एडेड क्विकली, और तुरंत उसने जो है आगे कहा। एड का मतलब ऐसे जोड़ना होता है। एडेड क्विकली यानी आगे कहा उसने। यू मे बी श्योर, कि तुम आश्वस्त हो सकते हो, तुम निश्चित हो सकते हो कैप्टन, कप्तान, दैट यू विल बी अलाउड, कि तुम्हें अनुमति दे दी जाएगी, टू लिव अस, हमें छोड़ देने की, जस्ट एज फ्रीली, उसी आज़ादी के साथ, उसी तरीके से, एज यू कम, जिस प्रकार से तुम आए हो उसी प्रकार तुम्हें जाने की आज़ादी दे दी जाएगी। इस बात के लिए तुम श्योर हो सकते हो, तुम निश्चित हो सकते हो। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, तुम हमें आपसे विनती है कि आप हमारे साथ केवल क्रिसमस ईव के लिए ही रुक जाइए हमारे साथ। अब क्रिसमस ईव जो है आपको पता ही होगा कि क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। उससे पहली जो शाम होती है उसको क्रिसमस ईव बोलते हैं। सी सैड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, और उसने ये बात जो है वो इतने मधुर तरीके से, मित्रतापूर्ण तरीके से कही कि दैट द रेट रैप मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। तो इस बात से उस रेट ट्रैप जो सेलर जो था, चूहेदानी बेचने वाला जो था, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया उस लड़की के प्रति कि जो कह रही है वो ऐसा, क्योंकि उसको फ्रीली जो है वो जाने की अनुमति मिल जाएगी, तो उसने उसके ऊपर विश्वास जो है वो कर लिया। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बोदर विथ मी योर सेल्फ मिस, ही सेड। इट वुड नेवर हैव अकर्ड, कि ये कभी ऐसा कभी नहीं हुआ, टू मी, मेरे साथ, दैट यू वुड बोदर विद मी, कि तुम मेरे लिए जो है वो इतनी समस्या उठा रही हो, बोदर कर रही हो, परेशानी उठा रही हो। ही सैड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस, कि मैं आपके साथ चलूंगा एक बार। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और उसने वो जो फर वाला जो कोट जो था उसको भी उसने स्वीकार कर लिया। विच द वैलेट हैंडेड हिम, जिसको कि उसने उसके जो पर्सनल नौकर जो था, वैलेट जो था, उसने उसको हैंड ओवर किया था, उसको दिया था। विद ए डीप बो, थोड़ा सा गहरा झुक करके, बो का मतलब होता है झुकना, जैसे अभिवादन की मुद्रा में झुकते हैं, उसी प्रकार उसने झुक करके जो कोट दिया था उसको उसने स्वीकार कर लिया। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, रैग्स यानी फटे पुराने कपड़े, और उसने उसको अपने फटे पुराने कपड़े जो थे उसके ऊपर फेंक दिया, यानी उसके ऊपर पहन लिया। एंड फॉलो द यंग लेडी, और उस युवा लड़की के पीछे पीछे वो उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। आउट द कैरेज, उस गाड़ी तक। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ, और उसने उससे कोई अनुमति नहीं मांगी या उससे कोई बातचीत नहीं की। उस एस्टोनिस्ड, आश्चर्यचकित जो ब्लैक स्मिथ जो था, सो मच एज ग्लैंस, जो उसको देख रहा था, उसके ऊपर नजर डाल रहा था। बट वाइल ही वाज राइडिंग अप, लेकिन जब वो राइडिंग कर रहा था, उसकी गाड़ी में बैठ करके जा रहा था, टू द मैनोर हाउस, उस अपने, मैनोर का मतलब वैसे जागीरदार होता है, तो अपने जागीरदार कह सकते हैं आप, अपने जो मेजबान के घर जब जा रहा था। ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स, तो उसके मन में जो बुरे विचार जो है, इविल फोरबोर्डिंग्स चल रहे थे, वो पूरी बुरी कल्पनाएं जो है वो कर रहे थे, उसे ऐसा अंदेशा हो रहा था कि कुछ बुरा घटित होने वाला है। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, अब वो उस पैसे के बारे में सोच रहा है जो 30 करोड़ उसने उस क्रॉफ्टर के घर से चुराए थे, कि मैंने उस डेविल के क्यों पैसे चुरा लिए। ही थॉट, उसने सोचा। नाउ आई एम सीटिंग इन द ट्रैप, और अब वो ऐसा सोच रहा है कि मैं अब ट्रैप के अंदर बैठा हूँ, मैं उस चूहेदानी के अंदर बैठा हूँ, मैं उस जाल के अंदर बैठा हूँ। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मैं इससे कभी भी बाहर नहीं आ पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, और अगले दिन जो है वो क्रिसमस ईव है। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, और जब आयरन मास्टर जो था वो ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम के अंदर आया। ही प्रोबेबली थॉट, तो उसने संभवतः सोचा कि, विद सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि के साथ उसने ये सोचा, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड, कि उसका पुराना रेजिमेंटल साथी जो है, हुम ही हैड रन अक्रॉस अनएक्सपेक्टेडली, जिससे कि वो अचानक से ही जिससे उनकी मुलाकात हो गई है, उसके बारे में उसने सोचा। क्या सोचा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कि सबसे पहले तो जो है हमें ऐसा करना चाहिए कि हम उसको कुछ अच्छा खाना खिलाएं, ताकि उसके जो बोन्स जो हैं, उनकी हड्डियां जो है, उनके ऊपर कुछ मांस जो है वो आ जाए। इसका मतलब है कि उसकी जो घुमक्कड़ व्यक्ति जो था, उसकी हेल्थ बहुत ही खराब है, उसकी हड्डियां निकली हुई है, तो वो सोच रहा है कि पहले तो उसको थोड़ा बहुत अच्छा खिलाया पिलाया जाए, ताकि इसकी बोन्स जो हैं
उनके ऊपर कुछ मास आ जाए यानी उसकी हेल्थ बन जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री को कहा, हु वाज बिजी, जो व्यस्त थी, एट द टेबल, यानी टेबल के ऊपर वो जो है वो खाना परोसने में व्यस्त थी, उसको उसने कहा कि इस व्यक्ति को अच्छा खाना खिलाया जाए ताकि इसकी हेल्थ में सुधार हो सके। एंड देन वी मस्ट दैट ही गेट्स समथिंग एल्स, और फिर जो है हमें आवश्यक रूप से ऐसा करना चाहिए कि उसे कुछ दूसरी चीज़ें जो है वो मिलनी चाहिए, दूसरा कोई काम मिलना चाहिए। डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग ट्रैप्स, कि जिस प्रकार से वो घूम फिर के जो है वो रेड ट्रैप्स बेच रहा है, चूहे पकड़ने वाली चूहेदानियाँ बेच रहा है, तो इसके अलावा उसको जो है वो काम देना चाहिए। तो उसको दो काम करने के बारे में सोचा उसने कि पहले तो उसको अच्छा भोजन दिया जाए ताकि उसकी हेल्थ में सुधार हो, और दूसरा काम ये किया जाए कि उसको अच्छा रोजगार जो है वो उपलब्ध करवाया जाए। इट इज़ क्यूअर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट, सैड द डॉटर। तो उसकी पुत्री ने कहा कि ये तो कंपा देने वाली बात है, ये तो डरावनी बात है कि किस प्रकार से उसके साथ में इतना बुरा हो गया है कि वो एक कैप्टन हुआ करता था और आज उसकी क्या हालत है। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक, कि पिछली रात को तो मैंने सोचा ही नहीं था कि देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, यानी उसको देख करके ऐसे लगा ही नहीं पिछली रात को कि वो कोई पढ़ा लिखा इंसान है, एजुकेटेड मैन है, ऐसा उसके व्यवहार में देख करके लगा ही नहीं। यू मस्ट हैव पेशेंट माई लिटिल गर्ल, कि मेरी प्यारी छोटी लड़की, तुम्हें आवश्यक रूप से जो है वो धैर्य रखना चाहिए। सैड द फादर, पिता ने कहा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन, कि जैसे ही वो साफ होगा, एंड ड्रेस्ड अप, और अच्छे कपड़े पहनेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम्हें कुछ अलग जो है वो दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वाज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, पिछली रात्रि को वो जो है वो एम्ब्रेस था, थोड़ा शर्मिंदा था क्योंकि उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, यानी जैसे ही वो फटे पुराने अपने ट्रैम्प वाले जो है घुमक्कड़ व्यक्तियों के पहनने वाले जो कपड़े हैं, उन कपड़ों को वो जैसे ही हटा करके नए कपड़े पहनेगा, तो उनके साथ ही उनके जो ट्रैम्प मैनर जो हैं वो भी उनके साथ ही चले जाएंगे, उनके जो तौर तरीके हैं वो भी। जस्ट एज ही सैड दिस, जैसे ही उसने ये बात कही, द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड, और उसने उस अजनबी ने जो है वो प्रवेश किया। यस नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, अब वो जो था वो बिल्कुल एकदम क्लीन था और उसने बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रेस पहन रखी थी। द वेलेट हैड बाथ हिम, और वो जो नौकर जो था उसने उसको नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बालों को काट दिया था। एंड सेव्ड हिम, और उसकी जो है सेविंग कर दी थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, और अब उसने जो है वो बहुत ही अच्छी गुड लुकिंग ड्रेस जो है वो पहन रखी थी और जो उस आयरन मास्टर की थी। ही वोर ए वाइट शर्ट, और उसने एक वाइट शर्ट पहन रखी थी। एंड ए स्ट्रेच्ड कॉलर, स्ट्रेच स्टार्च का मतलब होता है एकदम जैसे हम कह सकते हैं फ्रेश की हुई कॉलर जो है वो पहन रखी थी। एंड होल शूज, और उसने पूरे जूते जो है वो पहन रखे थे। बट ऑल दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल, यद्यपि उसका गेस्ट जो था अब एकदम बिल्कुल साफ था, बिल्कुल एकदम क्लीन था। ग्रूम्ड, ग्रूम का मतलब ऐसे दूल्हा होता है, यहाँ पर इसका मतलब है कि एकदम परफेक्ट था, अच्छा जो है स्नान वनान करके अच्छे ड्रेस जो है वो ड्रेसअप था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, तो उसको देख करके आयरन मास्टर को कोई खुशी जो है वो नहीं हुई। ही लुक्ड एट हिम विथ पकरेड ब्रो, और उसने उसकी तरफ देखा। पकरेड ब्रो का मतलब होता है अपने बोहें तान करके जो है उसने उसके ऊपर देखा। एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, और ये समझना आसान था। दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंजर फेलो, कि जब उसने उस अनजान व्यक्ति को देखा था। इन अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, कि उस भट्टी की जो अनिश्चित रिफ्लेक्शन जो थी, प्रतिबिंब जो था या जो छांव जो थी उसके अंदर उस व्यक्ति को देखा था, तो वहाँ पर जो है ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, तो उसने जो है वहाँ पर एक मिस्टेक कर दी थी। बट दैट नाउ, लेकिन अब, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, जबकि अब वो दिन के काफ़ी उजाले के अंदर जो है बड़े उजाले के अंदर खड़ा हुआ है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम
फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। लेकिन अब ये इम्पॉसिबल था, अब ये मुश्किल था कि वो उसको अपना पुराना परिचित समझे, यानी अब मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब उसको समझ में आ रहा था कि जब वो व्यक्ति कारखाने में गया था तो रात का समय था, और इसके अलावा वहाँ पर जो फर्नेस भट्टी के अंदर जो आग निकल रही थी, जो रिफ्लेक्शन निकल रहा था, उसमें उस व्यक्ति को उसका चेहरा जो है पूर्णतः साफ नहीं दिखाई दिया, और उससे उसने मिस्टेक कर दी थी उसको समझने में। यानी उस घुमक्कड़ व्यक्ति को जो है उन्होंने जो है कैप्टन समझ लिया था, जबकि अब दिन का रोशनी थी और उसमें भी उसने अच्छे कपड़े और वो नहा धो करके एकदम बिल्कुल साफ होकर के आया। तो अब बिल्कुल क्लियर जो है उसको समझा जा सकता था कि वो उसका पुराना एक्वेंटेंस नहीं है, वो पुराना परिचित नहीं है। तो उसने उसको देखते ही जो है वो खुश इसलिए नहीं हुआ था। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। ही थंडर्ड, वो थंडर का मतलब वैसे तो गड़गड़ाहट करना होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो तेज आवाज में बोलने के लिए आया है कि व्हाट डज दिस मीन, कि इसका क्या मतलब है। उसने जोर से ऐसा कहा। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसवेड डिसिमुलेट, और जो स्ट्रेंजर जो था उसने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया टू डिसिमुलेट। डिसिमुलेट का मतलब धोखा देने का या बहाना बनाने का उसने कोई प्रयास नहीं किया। ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, और उसने एक बार में ये देख लिया था कि उसका जो स्प्लेंडर जो है, उसका जो वैभव जो है, यानी जो उसकी यहाँ पर आव भगत हुई थी, जो उसको अच्छे कपड़े पहनाए गए थे, नहलाया धुलाया गया था, तो जो भी उसका वैभव जो था, स्प्लेंडर जो था, उसका एंड हो गया। उसने ऐसा सोच लिया। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। उसने कहा कि श्रीमान जी ये मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, कि मैंने तो कभी भी कोई प्रिटेंड नहीं किया था, कभी भी कोई ऐसा दिखावा नहीं किया था, बहाना नहीं बनाया था, एक्सेप्ट ए पुअर ट्रेडर, यानी मैं तो एक गरीब व्यापारी हूँ, ट्रेडर हूँ, इसके अलावा मैंने और कुछ जो है वो बहाना नहीं बनाया था। एंड आई प्लीडेड, और मैंने आपसे विनती की थी, बेग यानी रिक्वेस्ट ही होता है, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉरेज, कि मैंने आपसे विनती की थी कि मुझे जो है वो उस फॉरेज के अंदर, उस कारखाने के अंदर स्टे करने की अनुमति दे दी जाए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग अगेन एंड गो अवे, कि मैं अपने जो पुराने रैग्स जो हैं, फटे पुराने कपड़े जो मैंने अभी उतारे हैं, उनको मैं एक बार फिर से पुट ऑन कर लूँगा, पहन लूँगा, एंड गो अवे, और चला जाऊँगा। तो अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से उसको गलत व्यक्ति को समझ करके यहाँ ले आए हैं। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस भिखारी के साथ, इस घुमक्कड़ व्यक्ति के साथ जो है वो जो आयरन मिल का मालिक जो है और उसकी लड़की जो है वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। जब उसकी सच्चाई सामने आ गई तो क्या उसको जो है उस घर से बाहर निकाल देते हैं, या फिर जो है उसका क्या ट्रीटमेंट उसके साथ में होता है, किस प्रकार का व्यवहार होता है और किस प्रकार के व्यवहार से उसके व्यवहार में बदलाव आता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।